Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। जो उसका रिजल्ट आया है, क्या कट ऑफ रही है कैटेगरी वाइज BAMS, BHMS और BUMS की, गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी कॉलेजेस की। रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है, तो इसलिए ज़्यादा मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि पूरा चांस लग रहा है यहाँ पे या तो कोई बड़ा घोटाला रहा है या फिर जो इन्होंने गलती की है यूपी आयुष काउंसलिंग वालों ने। क्योंकि हमेशा इनका ऐसा रहता है, जब भी काउंसलिंग कराते हैं कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देते हैं किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं, कहाँ पर कौन सा नया कॉलेज ऐड हुआ है या किसी कॉलेज में कितनी सीट्स ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रही है, प्राइवेट के लिए बहुत हाई रही है एज़ कम्पेयर टू जो सोचा गया था। और अगर देखा जाए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लो कट ऑफ रही है, मतलब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि इतनी लो कट ऑफ भी जा सकती है। उसका रीज़न मेन यही रहा है कि इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया कि कितने कॉलेजेस में कितनी सीट्स ऐड हुई। कोई अपडेट नहीं दिया किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स ऐड हुई, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। जबकि काउंसलिंग वेबसाइट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसलिंग अथॉरिटी की कि कहीं भी सीट ऐड होती है तो उसका नोटिफिकेशन निकाला जाए हमेशा, चाहे ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग हो, ऑल इंडिया की MCC काउंसलिंग हो। अगर एक सीट भी बचती है या एक सीट भी ऐड होती है तो उसका नोटिफिकेशन सेपरेटली निकाला जाता है। लेकिन यूपी आयुष काउंसलिंग जब से स्टार्ट हुई है सिर्फ एक बार स्टेटस दे दिया था कि किस कॉलेज में कितनी सीट हैं। उसके बाद अगर सीट में आप देखेंगे कंपैरिजन, लगभग डबल सीट हो गई हैं कई सारे कॉलेजेस में, और कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दिया कि कौन सा कॉलेज ऐड हुआ है, कितनी सीट्स ऐड हुई हैं, किस कैटेगरी की ऐड हुई हैं। स्टूडेंट को कुछ पता नहीं होता है, तो कैसे स्टूडेंट को पता चलेगा कि उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसमें दिखाऊंगा कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। BAMS गवर्नमेंट की काफ़ी लो कट ऑफ रही है जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, लास्ट में जाके एक दो सीट बचती है तो उसमें कभी कभी कट ऑफ लो भी चली जाती है, लेकिन उसमें इतना नहीं होता कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है काफ़ी कम कट ऑफ पे जाकर एडमिशन ले पाएँ। और हर एक कैटेगरी में, क्योंकि उसमें मोस्टली ऐसा होता है एक दो सीट होती है तो कैटेगरी में जाके लो कट ऑफ होती है, लेकिन यहाँ पर कई सारे कॉलेज में काफ़ी सीट्स ऐड हुई, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, बच्चों के पास अपडेट नहीं था कि नई सीट ऐड हुई हैं या ज़्यादा सीट ऐड हुई हैं कि वो पार्टिसिपेट करते। तो किसी भी स्टूडेंट ने, ज़्यादातर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था ये सोचकर कि सीट बची नहीं है, एक दो सीट होगी तो उससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी नहीं, तो कोई इसमें पार्टिसिपेट क्यों करे। तो ये बिल्कुल एकदम मिली भगत रही है यूपी आयुष काउंसलिंग वेबसाइट की, अथॉरिटी की, कोई भी अपडेट उन्होंने नहीं दिया। बाकी रिजल्ट में अगर कोई किसी को भी गड़बड़ लगती है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि उसको जो है हम क्वेरी को रेज कर सकें। क्योंकि ये भी देखा गया है BAMS की कट ऑफ जो है BHMS और BUMS से भी लो गई है कई सारी कैटेगरी में। हालांकि वो नॉर्मल है कि अगर स्टूडेंट ने कॉलेज को नहीं ऐड किया होगा तो ऑब्वियसली जा सकती है लो, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने ऐसा है कि BAMS के कॉलेजेस को पहले डाला है, उसके बावजूद उससे कम रैंक के किसी दूसरे कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया और उसको नहीं मिला है, तो वो सभी कैंडिडेट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अपनी क्वेरी को रेज़ करें, हेल्पलाइन नंबर के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर ऐसा कोई इशू है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उस क्वेरी को रेज़ किया जा सके आने वाले टाइम पर। जितने भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था वो जाकर अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, नोटिफिकेशन के सेक्शन में पहले रिजल्ट देखेंगे। कट ऑफ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रही है, क्या रिजल्ट रहा है मैं आपको फाइनल कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखाता हूँ जो कि मैंने डाटा निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये है यूपी आयुष कट ऑफ 2024 के लिए। ये पहले राउंड 1 और राउंड 1 के अपग्रेडेशन का कट ऑफ, उसके बाद राउंड 2 का कट ऑफ, लेकिन बीच में राउंड 3 का कट ऑफ मैं जो है नहीं बता पाया था क्योंकि बीच में एग्जाम चल रहे थे। उसके बाद अभी 4th राउंड की जो है कट ऑफ यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर कट ऑफ में रहा है। अगर देखेंगे राउंड 2 में तो 86,000 पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली थी, और अभी अगर देखेंगे जनरल कैटेगरी में 3,41,240 ऑल इंडिया रैंक पर सीट मिल गई है। अब इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक कैटेगरी में। EWS में देखेंगे तो 6,46,000, कभी भी नहीं हो सकता कि इतने लो पर BAMS की कट ऑफ जाए गवर्नमेंट की, वो भी यूपी के अंदर। तो इसका रीज़न पहला तो ये हो सकता है कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन नहीं दिया तो स्टूडेंट्स को पता नहीं था सीट्स ऐड हुई हैं कि नहीं हुई हैं। स्टूडेंट्स का क्या, किसी को ही नहीं पता था, क्योंकि कोई अपडेट था ही नहीं कि कहाँ पर सीट ऐड हुई है नहीं हुई है। कैसे पता चलेगा, कोई भी अपडेट ऑफिशियल नहीं आया तो किसी स्टूडेंट को पता चलेगा कि सीट ऐड हुई है या सीट बची हुई है। कोई नोटिफिकेशन नहीं था, सिर्फ ये था कि काउंसलिंग चल रही है, तो वो तो हमेशा चलती है, अगर सीट एक भी बची होगी तब भी होती है। तो उसका जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तो कैसे स्टूडेंट को पता चलेगा। पहली लापरवाही ये रही है। या फिर दूसरी जो हो सकती है कि कैंडिडेट्स की अदला बदली रही हो, लेकिन उस पर हम जो है कमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ऑफिशियल ऐसा प्रूफ ना हो कि किसी
कम ऑल इंडिया रैंक वाले को सीट ना मिली हो, किसी ज़्यादा वाले को मिल गई हो। ऐसा तभी होता है अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है रिजल्ट में। तो अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है तो वो नीचे रिपोर्ट करें ताकि उसको जो है वेरीफाई करके रेज़ किया जा सके। लेकिन ऐसा होने के कम चांसेस हैं। ज़्यादातर जो रीज़न मुझे लग रहा है वो यही होगा कि इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया था कि कितनी सीट्स बची हैं, तो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कम बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया होगा, तो फिर डेफिनेटली अगर कम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो जो भी सीट होंगी वो उन्हीं को मिल जाएंगी, चाहे उनकी कट ऑफ कहीं भी जा रही हो, मतलब चाहे उनके मार्क्स कम भी हों, तो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं में से उनको अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये रीज़न ज़्यादा लग रहा है मुझे जो कट ऑफ के लो जाने का हो सकता है। तो कई स्टूडेंट देखेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात उन स्टूडेंट के लिए नहीं है ना जो इसके वर्थ इट थे। मान लो किसी की अच्छी ऑल इंडिया रैंक थी, किसी की 1,10,000 ऑल इंडिया रैंक थी और उसने नहीं पार्टिसिपेट किया कि जनरल कैटेगरी से कि कोई सीट बची नहीं है तो मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता चलेगा कि सीट बची है या नहीं बची है तो वो क्यों पार्टिसिपेट करेगा। ये तो ऐसा हो सकता है वो कैंडिडेट जिन्होंने धोखे से पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर मिल गया, लेकिन जो एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट था वो तो रह गया। बाकी ओबीसी में जो कट ऑफ गई है वो 3,61,513 और एससी कैटेगरी में 5,33,655 ऑल इंडिया रैंक जो है यहाँ पर रही है। बीएमएस के लिए बात चल रही है। एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है किसी भी कोर्स में। फिर अगर बात की जाए जनरल कैटेगरी में बीएचएमएस की देखा जाए तो बीएचएमएस की इवन बीएमएस से भी ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई। आप देखेंगे तो बीएमएस में जनरल कैटेगरी की 3,41,000 तक लास्ट सीट मिल गई थी। ये ओपन कैटेगरी की है, क्योंकि हर एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होती है, जैसे गर्ल्स का कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर का होता है, पीडब्ल्यूडी का होता है, तो यहाँ पर सिर्फ ओपन का है। जनरल ओपन, ईडब्ल्यूएस ओपन, ओबीसी ओपन, तो इस टाइप से मैंने ये कट ऑफ निकाली है। तो आप देखेंगे तो बीएमएस की जो है बीएचएमएस से भी लो कट ऑफ यहाँ पर रही है। इसका रीज़न या तो ये हो सकता है कि स्टूडेंट ने सिर्फ बीएचएमएस के कॉलेज को डाला हो तो उसकी कट ऑफ यहाँ हाई रही हो, बीएमएस को नहीं डाला हो। ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक सिर्फ फैक्टर से आप नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या रीज़न रहा होगा। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फाइनल कोई भी कुछ नहीं कह सकता जब तक कि ऑफिशियल प्रूफ उनके पास ना हो। जनरल में बीएचएमएस की 2,39,283 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस में 2,68,806 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी में 2,97,216 ऑल इंडिया रैंक, एससी कैटेगरी में 5,33,842 ऑल इंडिया रैंक, एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। वहीं बीओएमएस में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी से 1,58,442 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ओबीसी में 2,55,025 ऑल इंडिया रैंक, एससी में 6,28,282 ऑल इंडिया रैंक। प्राइवेट कॉलेज में देखेंगे तो सीट्स कम थी, लेकिन वहाँ पर परसेंटाइल रिड्यूस होने वाला रीज़न रहा है कट ऑफ हाई जाने का, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा है। कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रही है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि सीट जो है कम है प्राइवेट में और परसेंटाइल रिड्यूस हुआ था 15, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है बढ़े थे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड भी था कि कट ऑफ हाई रहेगी और कट ऑफ हाई रही है। जो लास्ट सीट अलॉट हुई है प्राइवेट बीएमएस में वो रही है 12,20,457 ऑल इंडिया रैंक पर। ये 4th राउंड का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल कट ऑफ रही है वो मैंने डिस्कस कर लिया। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।